अभी तक तो आपने जो पूरा जो कम्युनल वायलेंस का किस्सा बताया वो एक 3 फ़ेज़ेज़ में बताया और चौथा फ़ेज़ आपने उस तरफ इशारा किया और हमने सोचा कि हम आगे उसको तफ़सील से आपके लफ्ज़ों में जानना चाहेंगे। तो ये जो 2014 से लेकर 2024 तक आपका ये जो पिछला 10 साल गुज़रा है, उसमें ये देखा गया कि हालाँकि दिल्ली दंगा हुआ मुज़फ़्फ़रनगर के बाद, बट जिस नंबर ऑफ़ टाइम्स जो इस तरह के दंगे होते थे आज़ाद हिंदुस्तान में, वो अक्सर होते रहा करते थे। लेकिन इसकी इंटेंसिटी और इसकी जो अमाउंट है वो कम हुई है और एक नया टूल डेवलप हुआ है जो फियर साइकोसिस का, और जो मैसेस के लेवल पे जो ये जो प्रोडक्ट ऑफ दंगा होता था वो डिस्टेंट होता था, एक रीजन में होता था, और एक अब नया लेवल का मॉब लिंचिंग। और ये लिंचिंग कई लोग नहीं समझते हैं कि इसका खतरा क्या है। आखिर लिंचिंग में जितने लोग मारे गए हैं, हालांकि सरकार उसके आंकड़े नहीं रखते हैं। हिट क्राइम ट्रैकर्स कुछ बने हैं, उतारे गए हैं, हम अब बनाना चाह रहे हैं। लेकिन जितनी भी संख्या निकलेगी, कुछ 100 लोग शायद इन 10 सालों में मारे गए हैं। तो आप सवाल पूछ सकते हैं कि किसी भी बड़े दंगे में हजारों में लोग मारे गए, तो इसका क्या महत्व है। लिंचिंग शब्द भी किसी हिंदुस्तानी भाषा में इसके लिए शब्द भी नहीं था। लिंचिंग कहाँ से ये बात निकली है। लिंचिंग अमेरिका में इसकी एक विशेष कहानी है। लेट 1990 से 1960 तक लिंचिंग होता था। क्या होता था कि 1890 से 1960 तक। हाँ, जी जी, लेट 19 से, हाँ सॉरी, जी जी, लेट 19 सेंचुरी से। तो एक आदमी, जैसे एक अश्वेत अफ्रीकी मूल के आदमी का लिंचिंग होता था, उसके लिए बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा होता था। एक पिकनिक टाइप होता था, बच्चे भी आते थे और देखते थे उसकी एक एक उंगली को जिस तरह से काट के, उसके गुप्तांग को काट के, ये पब्लिक डिस्प्ले हो रहा है, बहुत पब्लिक परफॉर्मेंस के जी तौर जी जी, पे, और आखिर में उसको लटका दिया था। तो अमेरिका में भी बहुत मतलब 60 सालों में लगभग 4000 ऐसी घटनाएं हुई होंगी। और ये कौन ग्रुप से, कोई खास ग्रुप था इसमें? नहीं, वाइट सुप्रीमेसिस्ट, कु क्लक्स क्लैन वगैरह है, पर एक जनरल मतलब उसमें सामाजिक उसका समर्थन बहुत बड़ा था। अब उसमें बल्कि फूको ने अपनी किताब में 16 सेंचुरी यूरोप का जिक्र किया है, जिसमें जो पब्लिक वो जो खींच के घोड़ों से और पूरा बदन फट जाना, तो ये एक किस्म का जो उसका शब्द में थोड़ा परफॉर्मेटिव वायलेंस, वायलेंस एज अ परफॉर्मेंस, मतलब एक तमाशा के तौर पे, एक प्रदर्शन के तौर पे जब हिंसा होती है। तो वहाँ के इतिहासकार लिखते हैं, किसी एक इतिहासकार ने कहा कि एक लिंचिंग 1000 लिंचिंग के बराबर था, जो पूरे देश में नदी और पहाड़ और से गुजरते हुए हर अफ्रीकी मूल के इंसान के दिल में बैठ के डर के तौर पे बैठता था। हमारा जो लिंचिंग आज है, ये भी एक परफॉर्मेंस है। ये लिंचिंग हमेशा, ऑलमोस्ट इन एवरी केस, एक वीडियो कैमरा, मतलब भीड़ अब देखने इकट्ठा नहीं होती है, लेकिन उसको फिल्माया जाता है, मारने वाले रिजल्ट वही है कि और वो फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, मतलब लाखों लोग उसको देखते हैं। तो हर लिंचिंग 10,000 लिंचिंग के बराबर या 1 लाख लिंचिंग के बराबर है, जो हर मुसलमान, देश के हर कोने में, हर मुसलमान के दिल में डर और बहुत सारे हिंदुओं के दिल में नफरत भरता है। अब उसका उदाहरण, आखिर एक लड़के का जिसका नाम जुनैद था, उसका लिंचिंग रेल में हुआ बहुत बुरी तरह से। देश के हर कोने में आपकी उम्र के ये नौजवान मुसलमान मुझे बताते हैं कि अब हम ट्रेन में जाते हैं, डर लगता है। माँ कहती हैं कि मैं फ़ोन करूँ, सलाम अलैकुम नहीं कहना, मतलब किसी को जाहिर नहीं करना है, किसी के साथ खाना नहीं बांटना, किसी के साथ बातचीत नहीं करना, बहस में तो बिल्कुल नहीं, राजनीतिक बहस तो बिल्कुल ही नहीं करना, वगैरह वगैरह। तो एक लिंचिंग का इतना असर हुआ कि 20 करोड़ मुसलमान अक्रॉस द कंट्री, एक सिपाही घुसे ट्रेन में, आपको याद होगा कुछ महीने पहले, और 3 मुसलमानों को उन्होंने मार दिया। अगले दिन सुबह मेरी एक मुस्लिम कॉलीग हैं, वो मेरे कमरे के अंदर घुसी, ऑफिस के कमरे में, फूट फूट के रोने लगी, और मैंने बिठाया, मैंने क्या हुआ। उन्होंने कहा कि तब जब से ये हुआ है,
मैं सो नहीं पा रही हूँ, सोच नहीं पा रही हूँ। मैंने कहा क्यों? एक ही ख़्याल मेरे मन में आता है कि वो मेरे पिता हो सकते थे, वो मेरे भाई हो सकते थे। ये है असर लिंचिंग का। दंगा जितना भी बड़ा हो, वो एक सीमित भौगोलिक है ज़रूर। एरिया में होता है, उसकी शुरुआत होती है, उसका अंत होता है। लिंचिंग का कोई शुरुआत, कोई अंत नहीं। मतलब थियोरेटिकली अब अखलाक का ये हुआ, तो कोई भी लगता है, कोई आपके कमरे के घर के अंदर घुस के आपके फ्रिज में देखेगा कि आप क्या मीट या आप क्या खरीद के लाए हैं, और उसके बेसिस पे आपका लिंचिंग हो सकता है। आप किसी दूसरे मज़हब के लड़की से बात करेंगे तो आपके साथ कुछ हो सकता है। इस तरह का एक जो लिंचिंग सांप्रदायिक रिश्तों में सबसे खतरनाक मोड़ है, और इसलिए हमने कारवाने मोहब्बत शुरुआत की। बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि गांधी जी से ये सीखा, क्या किया था उन्होंने जब ये हिंसा ज़मीन शुरू पे हुई थी। सबसे पहले कनेक्टिंग वो गए विक्टिम्स के पास। नवखोली में गए, जहाँ हिंदुओं की बहुत बड़ी संख्या में हत्या हुई। हम्म, उसके बाद बिहार में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों की हुई, वहाँ पहुँचे। आज़ादी जब हमें मिली, वो कलकत्ते में थे, वहाँ पे बहुत लंबा उपवास किया लोगों के बीच में जो इससे पीड़ित हैं। और तो मैंने तय किया कि हमारे लिए, हमने अपने लिए फैसला किया है कि जब तक ये चलेगा हम पहुँचेंगे उसी रिश्ते से। मतलब इस रिश्ते से नहीं कि जैसे हम कोई ह्यूमन राइट्स वाले हैं या हम फैक्ट फाइंडिंग है या मीडिया है, हम वैसे पहुँचें जैसे हमारे रिश्ते में कोई हो जिसके साथ ये हुआ। ये कहने के लिए कि आप अकेले नहीं, आपके दर्द में बहुत लोग हैं जो शामिल हैं। हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, और हम वादा करते हैं कि आपके साथ हम रहेंगे, कुछ भी हो, आपकी इंसाफ की लड़ाई में या आपके ज़िंदगी के टूटे टुकड़ों को जोड़ने में, और हम आपकी कहानी बताएंगे। तो ये यात्रा, एक यात्रा से हमने शुरू किया 1900 मतलब 2017 में, और अब वो रुक ही नहीं रहा है। मतलब 50 यात्राएं लगभग की हैं, क्योंकि लिंचिंग ही नहीं ख़त्म हो रहा। और हम देख रहे हैं कि जगह जगह जहाँ हम जाएं, बहुत क्रूरता। मतलब परिवार अब ये पूछने लगे हैं कि, परिवार कहते हैं कि काश बस गोली मार देते, छुरा मार देते। इतना मतलब तड़पा के टॉर्चर करके, जी। तड़पा के क्यों मारा, कि उसके आंखें निकालनी, उसके गुप्तांगों में पत्थर मारे, उस तरह का। और पुलिस की जो भूमिका है, जो कभी भी उसको मतलब वो लिंचिंग को अपराध नहीं मानते हुए जो मारा गया है उसी को ही अपराधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो दौर चल रहा है, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद ये सबसे खतरनाक दौर है सामाजिक रिश्तों के संबंध में। और पर नफ़रत का जवाब हम नफ़रत से देंगे। अगर और स्वाभाविक है कि लोग सोचें कि अब बहुत हो गया है, अब हम खड़े होके इसका जवाब देंगे। अगर हम उसी तरह का जवाब उनको देंगे तो नफ़रत ही गहरा होगा। अगर अंधेरा है, हम कहेंगे कि हम अंधेरे से लड़ के आपका भी अंधेरा कर देंगे, तो अंधेरा ही गहरा होगा। हम लोग जितना भी अंधेरा हो, आंधी तूफान के बीच में भी दिया जलाना और बाहर निकलना, और उसमें हिम्मत की बहुत ज़रूरत है। कोई भीड़ इकट्ठा होके पीट पीट के किसी को मारता है, उसमें कोई बहादुरी नहीं है, वो तो कायरता है। उसके बीच में घुस के उसको रोकना, उस तरह की हिम्मत हमें दिखाने की ज़रूरत है।